सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे मिशन यूपी पर नितिन नवीन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भाजपा कार्यालय पहुंचे नितिन नवीन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बता दें कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। भाजपा कार्यालय पहुंचे नितिन नवीन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, आपको बता दें कि आज वो 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय अपने लखनऊ दौरे पर हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। और हमारे संवाददाता मनीष तिवारी और अश्विनी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले तो बात करें अगर, तो क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से आज नितिन नवीन जी पहुंचे हुए हैं लखनऊ, इनका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला दौरा लखनऊ का है, और ये कई, अगर हम 2027 की बात करें, मिशन 2027 की, तो कई मायनों में ये दौरा खास माना जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी। और कहीं ना कहीं ये जो राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी का जो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, 1 महीने का वक्त हो चुका था, और आनंद फानंद में कहीं ना कहीं उनका ये दौरा प्रस्तावित किया गया है। फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत हो रहा है, और कार्यकर्ताओं का भी क्या कुछ कहना है? जिस प्रकार से 11 बजे सुबह जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनके द्वारा रोड शो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अब वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम उनके साथ में मौजूद हुए। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद हैं। आइए हम उन तस्वीरों को भी मनीष जी, आपकी आवाज हम तक मनीष जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक नितिन नवीन जी रोड शो करते हुए गए, और यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मनीष जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अपनी बात को पूरा कर सकते।
अश्विनी कुमार हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अगर हम बात करें तो अभी क्या कुछ अपडेट है, आगे के क्या कुछ कार्यक्रम नितिन नवीन जी के रहने वाले? बिल्कुल, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं वो पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उनका लखनऊ पहुंचना 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का आगाज माना जा रहा है। आज 11 बजे के तकरीब वो जो है लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद एक रोड शो करते हुए वो जो है बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे। लमसम 12 से 15 किलोमीटर के बीच का ये रोड शो पूरा था। 2.5 घंटा, लगभग 3 घंटा इसमें लगा है और निश्चित तौर पर उसके बाद तत्काल प्रभाव से अभी वो जो बीजेपी कार्यालय है उसके अंदर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बाहर जो है तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है और अब वो जो जानकारी मिल रही है वो जहां पर मीटिंग होनी, मीटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में यहां पर जो है बैठक शुरू होगी। तमाम जो जिला अध्यक्ष, तमाम अन्य जो पार्टी के नेता हैं बड़े, उनके साथ बैठक होगी। बैठक के कहीं ना कहीं आज नितिन नवीन गुरुमंत्र देते हुए नजर आएंगे कि 2027 को कैसे फतह करना है, हैट्रिक कैसे मारनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक बनाने के मूड में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उसी के चलते आज का ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आज जो है एक और बैठक होनी है। शाम को मुख्यमंत्री के यहाँ डिनर है। तमाम बैठकें हैं, बिजी शेड्यूल आज जो है नितिन नवीन जी का है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में आज जोश भरने के लिए नितिन नवीन जो है लखनऊ पहुंचे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं। भैया, आज आप लोग स्वागत करने पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? बहुत ही हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों एक साथ हैं और उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत भव्यता से उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी साथ रहेंगे। शाम के टाइम उनके साथ भी हमारे अध्यक्ष जी का भोजन है। 2027 विधानसभा का चुनाव अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में आप कार्यकर्ता, जमीन पर आप लोग काम करते हैं, कैसी लहर नजर आ रही है? विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्यता के स्वागत किया है और इस स्वागत से तय हो गया है कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की हैट्रिक लगने जा रही है और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में पूरा साफ होने जा रहा है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में जोश है। जोश हो क्यों ना, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके फर्स्ट पर्सन जो पार्टी के हैं वो आज लखनऊ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से रोड शो किया, तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2027 की बिसात जो है आज से बिछना शुरू हो गई है। आगे आने वाले समय में देखना है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कार्ड ढूंढती है। निश्चित तौर पर फिलहाल का जो 2 दिवसीय उनका दौरा है वो बैठकों से लबरेज है। बैठकें कई सारी होनी है, लगातार मैराथन बैठकें होनी है, लेकर छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता के साथ बैठक करेंगे। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में जो भाजपा कार्यालय अंदर बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जो जिन लोगों को बैठक में शामिल होना है, तकरीबन 160 लोगों की लिस्ट है जो जिन लोगों को बैठक में शामिल होना, वो धीरे धीरे अंदर पहुंच रहे हैं। बाकायदा जब गेट पर आते हैं तो उनकी जांच की जाती है कि वो ऑथराइज पर्सन है कि नहीं है। बाकायदा नाम चेक किया जाता है, उनसे परिचय पूछा जाता है, उसके बाद भी उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर हम ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर मनीष तिवारी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अगर हम बात करें तो मिशन 2027 के लिए कार्यक्रम भले ही पहले से तय था, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल ने कहीं ना कहीं इसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है और क्या ये एक तरीके का डैमेज कंट्रोल कर पाएगा, ये सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का चंदा चोरी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी सख्त है, लेकिन जो राजनीतिक छवि खराब हो रही है, क्या वो डैमेज कंट्रोल नितिन नवीन जी के आने के बाद हो पाएगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं और जिस प्रकार से उनके इस इवेंट को लेकर के जो है विपक्षी दल में खासतौर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा लगातार जो है ट्वीट करके जो है तंज कसा जा रहा है। साफ तौर से उनके द्वारा जिस प्रकार से राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जो है उनका साफ तौर से कहना है कि ये इवेंट जो है केवल
दिखावे का इवेंट है। जिस प्रकार से राम मंदिर में जो जमीन चोरी का मामला हो या चंदा चोरी का मामला हो, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी लीपापोती करना चाह रही है। लेकिन जिस प्रकार से अगर आज के इस इवेंट की बात की जाए, जिस प्रकार से अभी कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों ही डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सभी लोग जो है कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अभी बैठकों का दौर है और बैठकों के दौर से आज से लेकर के कल तक लगातार देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से 11 बजे से जो है रोड शो की शुरुआत हुई और शुरुआत होने के दौरान ही लगातार विपक्षी दल इस पर सवाल उठाते हुए नजर आए। जिस प्रकार से राम मंदिर अगर मुद्दे की बात की जाए, जो इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश और देश दुनिया के लिए सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर आरोप, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सभी पर जो है विपक्षी दल जो है निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। इस इवेंट के आज के जिस प्रकार से नितिन नवीन का लखनऊ में 2 दिन के दौरे पे आना और जिस प्रकार से 2027 की पूरी रणनीति की तैयारी और तैयारियों को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं या उनके द्वारा जो निर्देश बैठकों में जो जारी किए जाएंगे, तो उसी के मद्देनजर ये बैठकों का दौर देखने, किसी प्रकार का कोई डेंट ना हो 27 के चुनाव में, तो इस बैठक को 27 के चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम राम मंदिर, खास तौर से उसकी बात करें, राम मंदिर चंदा चोरी की बात करें या जमीन घोटाले की बात करें, वो एक अलग ही सवाल जो है लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है और जिसको देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो में जो है राम मंदिर का मुद्दा रहेगा और जिस प्रकार से जो गड़बड़ झाला वहाँ पर किया गया है, जितने घोटाले हुए हैं, तो वो हमारे मैनिफेस्टो के तहत जो है 2027 के चुनाव में उनके द्वारा जो है प्रवेश किया जाएगा और पीडीए के नारे के तहत जो है विजय हासिल की जाएगी। लेकिन वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी उनको पुरानी यादों के तहत उनके बयानों पर तर्क दे रही है और अब ये देखना है कि राम मंदिर मुद्दा जो विपक्षी दल का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, वहीं पर आज से जो है कह सकते हैं 2027 का भारतीय जनता पार्टी का बिगुल फूंकना भी जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो है पूरी तैयारी करके की जा रही है, तो अब ये देखना होगा ये सिलसिला जो है 2027 के विधानसभा चुनाव तक लगातार देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनीष जी, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी एक तरफ जहां इसको शक्ति प्रदर्शन मान रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रदर्शन तो था लेकिन शक्ति कहीं नहीं दिख रही। काफी कम भीड़ जो है वो रोड शो में उनके नजर आए। जिस प्रकार से यहाँ पर जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है अगर जहां पर इससे भव्य इवेंट की बात की जाए और अमौसी से लेकर के जिस प्रकार से रोड शो और 42 ऐसे स्टॉल लगाए गए थे जहां पर जो है जो कार्यक्रम को रखा गया था, काफ़ी भव्यता की एक उम्मीद थी। अब तस्वीरों के माध्यम से और ही कुछ नज़र आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से विपक्षी दल जो है इस आज के इवेंट को जो है फ्लॉप साबित कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जनता के अंदर बहुत ही काफ़ी नाराज़गी है। उनका साफ तौर से इस मुद्दे को भी जो है राम मंदिर से जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और संगठन जो है अपनी एक दावा कर रही कि आज की बैठकों के बाद जो है हमारे 2027 के विधानसभा के चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा और उसी के तहत जो है चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं पर विपक्षी दल इस इवेंट से जोड़ते हुए, राम मंदिर को जोड़ते हुए और पीडीए के नारे को जोड़ते हुए अपने 27 के चुनाव की जो है बात कर रही है। और सबसे बड़े मुद्दे के तौर पे राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला, जमीन घोटाले का मामला, जो विपक्षी दलों के जो है मैनिफेस्टो में जोड़ने की बात सामने आ रही है। तो कह सकते हैं कि सबसे अहम, जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के लगातार काफ़ी सालों से जो है चुनाव पर उतरती हुई नजर आ रही थी, उत्तर प्रदेश हो या देश भर में, वहीं पर अभी विपक्षी दल जो है राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जो है विधानसभा 27 के चुनाव में उतरने का पूरी तरीके से उनके द्वारा जो है प्लान कर लिया गया है। जी बिल्कुल मनीष जी, देखिए एक सवाल
इसको देखो, एक सवाल ये भी उठ रहा है इसको लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आज जब नितिन नवीन जी का दौरा है तो उसके बाद विपक्षी खेमा भी पूरा कहीं ना कहीं इस पर नजर बनाए हुए है, और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो यूपी अध्यक्ष हैं बस वही दिख रहे हैं, यानी कि जो बड़ा चेहरा है वो क्यों नहीं आए और इनको क्यों भेजा गया है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? जी, अगर कहा जाए जिस प्रकार से अगर हम राम मंदिर से मुद्दे को जोड़ते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उस मुद्दे से जोड़ा जाए तो जिस प्रकार से वो मुद्दा आज देश विदेश तक है, तो अब ये आने वाला समय ही बता सकेगा। जिस प्रकार से अगर उनका ये दौरा, इस बीच में दौरा जिस प्रकार से राम मंदिर का एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे ये पहला दौरा है उनका, और उसी के बिना पर जो है उनके स्वागत की तैयारी की गई थी और उसी के तहत जो है पूरा रोड शो को आगे तक ले जाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो भव्य रूप देने की जो एक सोच थी, अब उस सोच में कितनी कामयाबी, क्योंकि जो डेंट है राम मंदिर के, अगर जमीन घोटाले का या तो चंदा चोरी का, वो डेंट कितना कवर कर पाएगा नितिन नवीन की इन बैठकों के द्वारा, तो वो आने वाला समय ही बता सकेगा। लेकिन आप देखना यही है कि आज से बैठकों का दौर होगा, मुख्यमंत्री के साथ जो है डिनर भी है और चाय पे भी चर्चा है, डिप्टी सीएम के साथ उनकी बैठक है, यहाँ तक कि जो है हनुमान सेतु मंदिर में जा करके जो है उनके भगवान के दर्शन करना, उनका पूजन करना, तो सभी प्रोग्राम इसमें सम्मिलित हैं। और जो जानकारी है कि एक राष्ट्रीय टीम का गठन करना, 11 सदस्यीय टीम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में 2027 में काम करना, उस पर चर्चा करना, तो इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए हाल ही में जो है उपाध्यक्ष पद, मंत्री पद के लिए काफ़ी लोग को मनोनीत किया गया है, तो कह सकते हैं कि वो भी इन बैठकों के दौर में यहाँ पे सम्मिलित होंगे। अब क्या प्लान रहेगा, किस प्रकार से राम मंदिर मुद्दे को जो है हल्का किया जाए, क्योंकि वो चर्चा का विषय तो अलग बना ही हुआ है। अब यहाँ पर इन बैठकों में क्या चर्चाएं होकर के किस तरीके से 27 के चुनाव की तरफ रुख किया जाए, उसकी तैयारी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अश्विनी कुमार का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं नितिन नवीन जी को लेकर, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिख रहा है उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह है, क्योंकि प्रथम बार जो है वो लखनऊ पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में। निश्चित तौर पर 2027 चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। बैठकों का दौर काफ़ी लंबा है। अभी बैठक कार्यालय में होने जा रही है, इसके बाद ताज होटल में एक बैठक होनी है जिसमें विधान परिषद सदस्य होंगे। उसके बाद शाम में मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर आज पूरे दिन कार्यक्रम ही है, कल भी कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो दौरा है 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला है। आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भी समेत तमाम जो मंत्री भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो आज मंत्र नितिन नवीन अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, उन्हीं को लेकर के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। जिन मुद्दों को बता करके जाएंगे कार्यकर्ताओं को, उन्हीं मुद्दों पर कार्यकर्ता जो है जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर आज की ये जो बैठकें हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी बिल्कुल, क्या लोगों से बातचीत संभव है, क्या कुछ कहना है उनका? और अगर हम बात करें उनके रोड शो को लेकर भी अश्विनी, तो देखने को मिला है कि हर जाति धर्म के जो लोग हैं वो जगह जगह पर उनका स्वागत कर रहे थे इस तरीके से। ठीक है अश्विनी जी, सुन पा रहे हैं? रोड शो में हमने देखा कि हर जाति धर्म के लोग जगह जगह पर उनका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जो जातिगत जो समीकरण होता है वो साफ तौर पर कहीं नजर आ रहा था, ये देखने को मिला।
के समाजों से लोगों ने जो है नितिन नवीन का स्वागत जगह जगह पर किया है। और कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार इस चीज़ को कहती है कि हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की वो हर तबके तक पहुंचती है और कहीं ना कहीं इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जो भी हर धर्म का व्यक्ति होता है वो इसका फ़ायदा लेता है। तमाम ऐसी योजनाएं सीधे तौर पर जो जनता को छू रही हैं, चाहे उसमें किसान निधि योजना हो, तमाम लोग किसानों को इसका फ़ायदा सीधे तौर पर मिल रहा है। वहाँ पर जाति धर्म नहीं देखा जाता। इसके अलावा अगर बात करें जो अनाज दिया जाता है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं जनता खुश है। और इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि हर बार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग प्रदेशों में देश में बनती जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि कितना डैमेज कंट्रोल कर पाता है। मनीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या उनसे बातचीत संभव है? जिस तरीके से चाय पर चर्चा कल बैठकें भी शुरू होंगी, जो बूथ स्तर को मजबूत करने की बात निकल कर आ रही है वो भी कल जब नितिन नवीन जी सबके साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे तो बूथ स्तर पर भी मजबूत करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो प्रदेश भर से जितने भी महामंत्री हों, अध्यक्ष हों, सभी को जो है यहाँ पर बुलाया गया है और सभी लोग जो है इन बैठकों के सिलसिलेवार बैठकों के दौर में सभी लोग सम्मिलित होंगे। सबकी अलग अलग बैठक है और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश से वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि अभी अगर बात किया है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर के जो है प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और मनीष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लखनऊ में नितिन नवीन जी के रोड शो के स्वागत के दौरान करीब 25 अलग अलग जातियों और सामाजिक समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी और ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का जो पाए हैं या कितना इनको लग रहा है कि ये संभव हो पाएगा? या जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी इस पूरे रोड शो को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि सिर्फ प्रदर्शन दिख रहा है, शक्ति कहीं नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में जब सीटों की संख्या काफ़ी कम हुई और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए के नाम पर जो है चुनाव पूरा लड़ा गया और जिसमें समाजवादी पार्टी को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली, तो वहीं पर देखा जा सकता है कि उसी वक्त से जो है भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए की तोड़ के लिए हर प्रकार से मुमकिन कोशिश उनके द्वारा चालू कर दी गई। अगर सबसे पहले निर्णय की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी जो एक पीडीए के अंतर्गत आते हैं और जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत वहां से की गई। अगर हम यहां पर जो हाल ही में जो लिस्ट जारी की गई उपाध्यक्ष से लेकर के मंत्री पद तक और बाकी अन्य पद के लिए, तो उसमें ज़्यादातर आप देखा जा सकता था कि उसमें पीडीए का एक बहुत ही मिला जुला एक निर्णय था और पीडीए का तोड़ उसमें भी देखने को मिला था। अगर हम आज के भव्य स्वागत की बात करें, स्टॉलों की बात करें, जिस प्रकार से जो स्टॉल लगाए गए थे, तो हर पीडीए के तहत जितने भी जाति समीकरण के आधार पर जो है सभी अमावसी तक जितने 21 स्टॉल जो जानकारी में है वहाँ से मिलते हैं कि वहाँ पर उनके द्वारा उन जाति समीकरण के आधार पर उनके द्वारा बच्चों के माध्यम से या उनकी टीम के माध्यम से प्रोग्राम रखे गए थे। तो कहा जा सकता है कि पीडीए को भारतीय जनता पार्टी कहीं से नकारने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला था, यहाँ तक कि अयोध्या सीट की भी हार उनको देखनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पीडीए भारतीय जनता पार्टी के हमेशा एजेंडे में रहेगा और 27 के विधानसभा चुनाव तक इसकी लगातार उनके द्वारा जो प्रक्रिया जो भी उनके द्वारा प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं उसको पूरी तरीके से उनके द्वारा निभाया जाएगा। हाल ही में आपने ये देखा होगा जिस प्रकार से लोहिया के घर पर पंकज चौधरी का जाना और उनके परिजनों से मिलना, तो ये सभी एक सवाल जो है लगातार पीडीए के अंतर्गत जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जो लगातार पीडीए के तहत आगे बढ़ने की बात कर रही है, 27 के चुनाव की बात कर रही है, उसी कड़ी में अगर यहाँ पर बयान ठीक है मनीष, एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है एक तरीके से नितिन नवीन जी के आने के बाद से, कहीं ना कहीं एक चुनावी शंखनाद तो है ही, साथ ही साथ वो जो आंतरिक एकजुटता है उसका संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिर्फ बड़े
बड़े बड़े लोगों से ही मुलाकात नहीं करेंगे, वो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं या जो संगठन में काम करते हैं उन सभी से मुलाकात करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक आंतरिक एकजुटता को एकत्रित करने का भी एक तरीका है। चौधरी के द्वारा जी के जो भी उनके जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको सम्मानित करना, जो भी पूर्व सांसद थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या पूर्व विधायक जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार टिकट नहीं दिया, तो उनसे सबसे पहले जो है उनके साथ जो है मीटिंगों का दौर देखने को मिला। तो कहा जा सकता है कि अगर जिस प्रकार से यहाँ पर जो बैठकें का सिलसिलेवार देखने को मिलेंगी, एक सबसे अहम कड़ी है। जो भी नाराजगी है कि जिस भी उनके कार्यकर्ता में, चाहे टिकट ना मिलने की वजह से या कि उनके जो है अधिकारियों के द्वारा जो है उनके काम ना सुनने की वजह से, तो हर एक उनका पार्टी का जो सदस्य है, मेंबर है, तो उनके अंदर कोई कहीं ना कहीं वो उनके द्वारा दिमाग में रूप में ये बैठा है कि अगर कहीं से भी कोई भी फॉल्ट जो है 2027 के चुनाव में नहीं दिखनी चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं की जितनी भी नाराजगी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से पूरी दूर करनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मामले आते हैं, उनके प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, जिले में कर रहे हैं, उनके विधायक कर रहे हैं, वो तक इसकी शिकायतें करते हैं कि जो अधिकारी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे, उनके काम नहीं हो पा रहे, जनता उनसे नाराज़ हो रही। तो ये सब चीज़ें सामने हैं और इन्हीं अगर कड़ियों को देखा जाए, जो भी नाराज़गी है उन नाराज़गी को दूर करना और 27 के चुनाव में विजय हासिल करना, ये इन मीटिंग के दौर में इसी प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे हैं यूपी मिशन यूपी पर नितिन नवीन, जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उन्हें जोश भरने का काम करेंगे, उनको रिचार्ज करने का काम करेंगे। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे